नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त श्रेयस RCM के विनर्स के इस अध्याय में आपका दिल से इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, इस अध्याय में हम फाइनेंशियल फंक्शंस सीखने वाले हैं, जिसमें PMT, PV, रेट और NPR ये फंक्शन आते हैं। ये जो है दोस्तों, ये एडवांस एक्सेल की फर्स्ट लेवल है। बेसिक लेवल हम कंप्लीट कर चुके हैं और एडवांस एक्सेल की लेवल का ये हमारा पहला वीडियो है। तो यहाँ से हम सबसे पहले फॉर्मूला सीखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं फाइनेंशियल फंक्शन। अभी इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला फाइनेंशियल फंक्शन होता है PMT। PMT का मतलब होता है पेमेंट यानी EMI। बेसिकली देखिए दोस्तों, लोन से रिलेटेड कैलकुलेशन के लिए ये सब फंक्शन यूज किए जाते हैं, जिसमें PMT, PV, रेट और NPR है। अगर आप किसी बैंक में जाते हो लोन लेने के लिए, तो सिंपल सी बात है, वहाँ का जो बैंक मैनेजर होता है वो पूछता है, भाई आपको किस पर्पस से चाहिए, कितना लोन चाहिए, कितने साल के लिए चाहिए, देन उसका इंटरेस्ट रेट कितना होगा। ये सब चीज़ें जो है ये बैंक मैनेजर आपको बताता है। एंड देन फिर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से सब कैलकुलेशन करके फिर वो आपको बताएगा कि एग्जैक्टली आपको कितना EMI पे करना पड़ेगा। EMI का मतलब होता है इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। तो PMT जो होता है दोस्तों, ये मंथली पीरियड या फिर पीरियोडिक पेमेंट होता है, जो हम लोन लेने के बाद बतौर इंस्टॉलमेंट बैंक को या फिर जिससे हमने लोन लिया है, चाहे वो फाइनेंस कंपनी हो, उसको हम रीपे करते हैं। तो एक्सेल में PMT नाम का फंक्शन होता है कि जिसके ज़रिए हम इंस्टॉलमेंट की अमाउंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, PMT फंक्शन का सिंटैक्स दिया हुआ है कि इज इक्वल टू PMT। उसमें हमें रेट, NPR, PV, FV और टाइप, ये जो पैरामीटर्स है ये हमें देने पड़ते हैं। तो अभी देखिए, इसमें PV और टाइप जो होते हैं ये ऑप्शनल होते हैं। ये ज़्यादातर हमें यूज करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो मैंडेटरी है दैट इज़ रेट, NPR और PV। ये तीन पैरामीटर PMT फंक्शन में हमें यूज करने पड़ते हैं। तो PMT का मतलब मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अगर आपको इंस्टॉलमेंट की अमाउंट निकालनी है तो आप PMT फंक्शन यूज करोगे। अभी उसके लिए हमें सबसे पहले रिक्वायर्ड होता है रेट। रेट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। बैंक या फिर फाइनेंस कंपनी हमें फ्री में तो लोन नहीं देगा, वो उस पर इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो रेट है इसका मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ज़्यादातर केसेस में ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ये एनुअल होता है। तो हमें अगर मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो हमें उसको डिवाइडेड बाय 12 करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, बिकॉज इंस्टॉलमेंट हम मंथली निकालने वाले हैं ना, तो इसीलिए हमें इंटरेस्ट रेट को, अगर वो एनुअल है तो उसको हमें 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर सपोज आप क्वार्टरली पेमेंट कर रहे हो, तो मतलब 4 महीने के बाद या फिर 3 महीने के बाद, तो उसको आपको उस हिसाब से डिवाइडेड बाय 3 करना पड़ेगा। 4 अगर हाफ ईयरली अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो डिवाइडेड बाय आपको 2 करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। देन नेक्स्ट होता है, देखिए दोस्तों, NPR। NPR का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड्स, मतलब कितने मंथ तक आप ये इंस्टॉलमेंट पे करने वाले हो। अभी ये कैसे निकाला जाता है बेसिकली, अभी ऐसे समझिए कि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है बैंक का 10%, और जो कुछ भी मैं लोन ले रहा हूँ वो मैं 5 साल में रीपे करने वाला हूँ। ओके, तो 5 साल मतलब यहाँ पे NPR 5 नहीं होता है, 5 नहीं आएगा। 5 साल में टोटल आप कितने इंस्टॉलमेंट पे करने वाले हो, दैट इज NPR। मतलब अगर ऐसे समझिए, एक साल में मैं 12 इंस्टॉलमेंट अगर पे करूंगा, 12 इंस्टॉलमेंट अगर पे करूंगा मतलब मंथली, तो फिर 5 साल में 12 × 5 हो जाएगा 60। अगर मैं सपोज क्वार्टरली करता हूं, तो बेसिकली एक साल में आते हैं 4 क्वार्टर, तो एक साल में मैं करूंगा 4 पेमेंट, तो 5 साल में मैं करूंगा 20 इंस्टॉलमेंट पे, तो उस केस में हो जाएगा NPR मेरा 20। तो आपकी पेमेंट की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, उसके हिसाब से आपको NPR कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एक साल में आप कितने इंस्टॉलमेंट पे करने वाले हो, उसको मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ पे देखिए, एक साल में मैं 12 EMI पे करने वाला हूँ, तो उसको इंटू मल्टीप्लाइड बाय कितने साल तक आप ये पेमेंट करने वाले हो। देखिए 5 साल तक, तो यहाँ पे मेरा NPR हो जाता है 60। देन नेक्स्ट होता है दोस्तों PV। PV का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू, या फिर हम उसे प्रिंसिपल अमाउंट भी कह सकते हैं, या फिर लोन अमाउंट भी हम कह सकते हैं। तो ऐसे समझिए दोस्तों कि यहाँ पे मैं
10,000 रुपीज़ का लोन ले रहा हूँ जो मैं 60 इंस्टॉलमेंट में रीपे करने वाला हूँ और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। अभी ये 3 पैरामीटर्स मेरे पास है। अभी इसके ज़रिए मुझे इंस्टॉलमेंट की अमाउंट निकालनी है कि पर मंथ मुझे इंस्टॉलमेंट कितना पे करना पड़ेगा। तो आइए चलिए दोस्तों प्रैक्टिकली अभी पीएमटी फंक्शन कैसे वर्क होता है ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हमने लिखा है। एनपीआर देखिए यहाँ पे 5 ईयर्स इंटू 12 मंथ्स, तो यहाँ पे एनपीआर हो गया 60 और इंस्टॉलमेंट और प्रेजेंट वैल्यू मतलब लोन अमाउंट जो है वो है मेरी 10,000। तो अभी हम यहाँ पे पीएमटी कैलकुलेट करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ इज इक्वल टू पीएमटी ब्रैकेट, सबसे पहले आएगा रेट। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट सिलेक्ट कर दिया, इसको हम करेंगे डिवाइडेड बाय 12 बिकॉज इंस्टॉलमेंट की अमाउंट हम मंथली निकालने वाले हैं और ये जो इंटरेस्ट रेट है ये पर एनम का है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे किया डिवाइडेड बाय 12। उसके बाद कॉमा, फिर आता है दोस्तों एनपीईआर, तो मैं यहाँ पे ले लूँगा 60। अगर आपने यहाँ पे ऐसे 60 लिखा है तो भी चलेगा, या फिर आप यहाँ पे 5 इंटू 12 ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद कॉमा, अभी आता है दोस्तों पीवी। पीवी का मतलब प्रेजेंट वैल्यू, बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये अमाउंट आपको माइनस में लेनी है, प्लस में नहीं लेनी, बिकॉज ये कैश जो है ये आउटफ्लो है ना, आप ये लाइबिलिटी है, दिस इज नॉट एसेट, तो इसीलिए ये प्लस में नहीं आएगा, ये माइनस में आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस पीवी। तो ये देखिए दोस्तों ये जो 3 है ये कंपलसरी है, एफवी और टाइप यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, आपको देने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं ब्रैकेट कंप्लीट करके एंटर की प्रेस कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मंथली इंस्टॉलमेंट मुझे पे करना पड़ेगा 212 रुपीज़ 47 पैसे। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों यहाँ पे पीएमटी फंक्शन का यूज करके आप इंस्टॉलमेंट की अमाउंट निकाल सकते हो, पेमेंट की अमाउंट निकाल सकते हो, बट उसके लिए आपके पास 3 पैरामीटर्स होने चाहिए। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होना चाहिए, आपको टोटल कितने इंस्टॉलमेंट पे करने हैं वो मालूम होना चाहिए, एंड थर्ड टोटल लोन अमाउंट कितना आपने लिया है ये आपको पता होना चाहिए। ये 3 चीज़ें अगर आपको पता होगी तो आप आसानी से पीएमटी फंक्शन के जरिए इंस्टॉलमेंट की अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हो। आइए दोस्तों अभी नेक्स्ट फंक्शन हम देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन होता है दोस्तों पीवी। पीवी का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू, मतलब इट इज द इनिशियल अमाउंट ऑफ लोन बीइंग टेकन और अमाउंट बोरो। आपने किसी बैंक से या फिर फिनेंस कंपनी से जो लोन लिया है उसे हम कहते हैं एक्सेल की भाषा में पीवी। पीवी का मतलब प्रेजेंट वैल्यू। अभी अगर आपको पीवी कैलकुलेट करनी हो तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होना चाहिए, सेकंडली आपको एनपीईआर मालूम होना चाहिए, और थर्ड थिंग आपको इंस्टॉलमेंट की अमाउंट दैट इज पीएमटी, ये 3 चीजें मालूम होनी चाहिए। अभी यहाँ पे देखिए दोस्तों मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है दैट इज 10% है, उसको डिवाइडेड बाय हम 12 कर देंगे बिकॉज ये पर एनम है। देन मुझे एनपीआर पता है, 60 एनपीआर है टोटल, 60 मंथ 60 इंस्टॉलमेंट में पे करने वाला हूँ। एंड पीएमटी अभी थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया कि 212 रुपये और 47 पैसे ये आता है पीएमटी। तो देखिए ये 3 पैरामीटर मेरे पास है। अभी इनमें से मुझे इनका यूज करके पीवी कितना है, मतलब मैंने लोन कितना लिया है, ये मुझे निकालना है। तो चलिए दोस्तों प्रैक्टिकली देखते हैं पीवी फंक्शन कैसे यूज होता है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, एनपीआर है 60 और पीएमटी है 212.5। इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा लेता हूँ तो ये देखिए ये आ गया 47। अभी देखिए यहाँ पे मैं लिख दूंगा इज इक्वल टू पीवी ब्रैकेट। सबसे पहले लेना है रेट, तो हम यहाँ पे रेट लेंगे और उसको डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे, कॉमा। देन उसके बाद एनपीईआर सिलेक्ट करना है, तो ये देखिए ये हो गया हमारा एनपीईआर, कॉमा। अभी देखिए यहाँ पे मुझे पीएमटी सिलेक्ट करना है, बट इसको मुझे माइनस में सिलेक्ट करना पड़ेगा बिकॉज ये लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी है और आप इसकी रिपेमेंट कर रहे हो। तो मैंने यहाँ पे इसको माइनस करके ये पीएमटी वाला सेल सिलेक्ट कर दिया। ये एफवी और टाइप यहाँ पे मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। ब्रैकेट कंप्लीट करके मैं एंटर की प्रेस कर देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे अमाउंट आ चुकी है 9,999
999.98। इसको हम क्या कर देंगे, राउंड फिगर कर देंगे, इसके 2 डेसिमल में हटा देता हूँ। तो ये देखिए एग्जैक्टली आपकी लोन अमाउंट यहाँ पे आ चुकी है 10,000 रुपीज़। ओके, तो दोस्तों इस तरीके से अगर आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, NPR आपको पता है और PMT भी आपको पता है, तो उसके हिसाब से आप कितना लोन अमाउंट लिया है ये कैलकुलेट कर सकते हो। अभी नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट फंक्शन है रेट। रेट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए इसका सिंटैक्स क्या है, इज इक्वल टू रेट, NPR हमें पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे NPR हमारा 60 है, उसके बाद PMT हमें पता है, देखिए 212.47, ये हमारा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है पर मंथ का। एंड हमें तीसरी चीज भी पता है यहाँ पे PV, दैट इज हमने लोन कितना लिया है, तो 10,000 रुपीज लिया है। तो ये 3 पैरामीटर से और इसके जरिए मैं कैलकुलेट करूंगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। देखिए दोस्तों अभी प्रैक्टिकली देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैं लिख दूंगा इज इक्वल टू रेट ब्रैकेट। देखिए सबसे पहले मुझे सिलेक्ट करना है NPER, तो मैंने ले लिया NPR। अभी यहाँ पे रेट फंक्शन हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे किसी को आपको डिवाइडेड बाय 12 करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइडेड बाय 12 करते हैं, या फिर डिवाइडेड बाय 4 करते हैं, या फिर डिवाइडेड बाय 2 करते हैं पेमेंट के हिसाब से। क्वार्टरली होगी तो डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, हाफ ईयरली होगी तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, अगर मंथली होगी तो डिवाइडेड बाय 12 करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अभी NPR ले लिया, कॉमा, उसके बाद मुझे लेना है PMT। अभी PMT माइनस में लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी PV है तो हम PV माइनस में लेंगे, इसीलिए यहाँ पे देखिए मैं PMT जो है ये प्लस में लूंगा, कॉमा, और PV जो है ये माइनस में ले लूंगा। ये देखिए PV कर दिया। FV टाइप गेस हमें लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ब्रैकेट कंप्लीट करके एंटर की मैं यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मुझे आंसर मिल चुका है 1%। ओके, तो भी आप सोचोगे कि हमने जो प्रीवियस एग्जांपल देखे उसमें अगर हमने देखा कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था ये तो 10% था, तो यहाँ पे तो 1% आ चुका है। तो देखिए ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया है ये मंथली आया है, ये ईयरली नहीं आया। वो जो 10% था वो पर एनुम था। तो अभी मुझे अगर ईयरली इंटरेस्ट रेट चाहिए तो इसको मुझे मल्टीप्लाइड बाय 12 करना पड़ेगा। फिर भी आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि सर इसको 1% आया है और अगर आपने इसको मल्टीप्लाइड बाय 12 कर दिया तो ये 12% हो जाएगा, हालांकि ये 10% आना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि ये राउंड फिगर आया है। अगर आप यहाँ पे 2 डेसिमल बढ़ा देते हो तो देखिए आपको यहाँ पे एग्जैक्ट इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। एक्चुअली मंथली जो है वो 0.83% इसका इंटरेस्ट रेट है। अभी अगर देखिए मैं इसी फॉर्मूला के आगे जाके इसको मल्टीप्लाइड बाय 12 कर देता हूँ तो ये देखिए मुझे आंसर मिल गया यहाँ पे 10%। ओके, तो रेट फॉर्मूला से आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो मंथली होगा, उसको जब आप मल्टीप्लाइड बाय 12 कर दोगे तो आपको फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनुअल मिल जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों रेट कैलकुलेट किया जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। अभी नेक्स्ट हमें देखना है कि NPER कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये देखिए दोस्तों, NPER का मतलब जैसे मैंने बताया नंबर ऑफ पीरियड्स, मतलब आप टोटल कितने इंस्टॉलमेंट पे करने वाले हो। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए हमें रेट पता होना चाहिए। अभी रेट तो हमें पता है कि 10% है पर एनम। उसके बाद हमें PMT पता होना चाहिए, पेमेंट भी हमें पता है कि पर मंथ हम कितना इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं। उसके बाद हमें PV पता होनी चाहिए, PV का मतलब प्रेजेंट वैल्यू, दैट इज लोन अमाउंट हमने कितना लिया है। तो देखिए दोस्तों ये तीनों चीजें पता है और इन तीनों चीजें का यूज करके अभी मैं कैलकुलेट करूंगा कि टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स मुझे कितने पे करने हैं। आइए दोस्तों प्रैक्टिकली देखते हैं NPR कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये देखिए दोस्तों ये तीनों पैरामीटर मेरे पास है। अभी मैं यहाँ पे टाइप करूंगा इज इक्वल टू NPER ब्रैकेट। सबसे पहले हमें लेना है रेट, तो मैंने यहाँ पे ले लिया रेट और इसको हम करेंगे डिवाइडेड बाय 12। देखिए जहाँ जहाँ पे रेट है उसको आपको डिवाइडेड बाय 12 वगैरह वो सब चीज़ें करनी है। कॉमा PMT, देखिए PMT में यहाँ पे प्लस में लूंगा बिकॉज PV है तो हम PV माइनस में लेंगे। ओके, PMT ले लिया, उसके बाद कॉमा और अभी हमें सिलेक्ट करना है PV, तो मैं यहाँ पे माइनस PV ले लूँगा। ब्रैकेट कंप्लीट करके एंटर की प्रेस कर लूँगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे मुझे आंसर मिल गया 60। अभी यहाँ पे बहुत सारे डेसिमल्स आए, हम यहाँ पे डिक्रीज डेसिमल कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, अगर आपको चाहिए तो 2 डेसिमल रख दीजिए। तो ये देखिए इस तरीके से मुझे आंसर मिल गया यहाँ पे 60। तो इस तरीके से रेट, PMT, PV, NPR ये चारों चीज़ें जो है ये आप कैलकुलेट
कर सकते हो। इसमें देखिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट चीज़ ऐसी होती है कि अगर आपको इसमें से कोई भी कैलकुलेट करना हो तो आपको मिनिमम 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, तो ही आप 4th चीज़ कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे समझो मुझे सिर्फ रेट और पीवी पता है, तो इन दोनों के बेसिस पे आप बाकी 2 चीज़ें नहीं कैलकुलेट कर सकते। आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, तो ही आप चौथी चीज़ कैलकुलेट कर सकते हो, फिर चाहे वो रेट हो, एनपीआर हो, पीवी हो या फिर पीएमटी हो। आपको इनमें से 3 चीज़ पता होनी चाहिए, तो ही आप चौथी चीज़ कैलकुलेट कर सकते हो। तो बेसिकली एक्सेल में ये फिनेंशियल फंक्शन होते हैं जो हम एडवांस एक्सेल लेवल 1 में सीखते हैं, और बाकी के जो फिनेंशियल फंक्शन है वो हम लेवल 2, लेवल 3 इसमें सीखने वाले हैं। फिलहाल इन फंक्शंस की आप प्रॉपरली प्रैक्टिस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद।